एक अनाथ लड़की हर रात किसी से बात करती थी, लेकिन कमरे में कोई भी मौजूद नहीं था। लोग उसे पागल समझने लगे थे। लेकिन जिस रात सच सामने आया, वो कहानी डर की नहीं, बल्कि अधूरे प्यार की निकली। शहर के बाहर एक पुराना अनाथ आश्रम था, जहां हर तरफ खामोशी और अकेलापन फैला हुआ था। इसी आश्रम में रहती थी एक लड़की, रिया, उम्र लगभग 19 साल। बहुत शांत, बहुत कम बोलने वाली और हमेशा अकेली रहने वाली। उसकी आंखों में हमेशा एक खालीपन रहता था, जैसे उसने अपनी जिंदगी में किसी बहुत अपने को खो दिया हो। आश्रम की देखभाल करने वाली महिला ने एक अजीब बात नोटिस की। हर रात ठीक 11:30 बजे रिया अचानक उठती, धीरे धीरे खिड़की के पास जाती और किसी से बातें करने लगती। पहले लगा यह सिर्फ अकेलेपन का असर है, लेकिन धीरे धीरे सच डरावना लगने लगा। रिया जवाब भी सुनती थी और उस पर प्रतिक्रिया भी देती थी। एक रात देखभाल करने वाली महिला ने खुद जाकर देखा। रिया मुस्कुरा रही थी। तुम आज देर से आए, मुझे लगा तुम आज नहीं आओगे। लेकिन कमरे में उसके अलावा कोई भी नहीं था। हर रात यही होता। कभी रिया हंसती, कभी अचानक चुप हो जाती, कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, जैसे कोई उसके सामने बैठा हो और उससे दिल की बात कर रहा हो। देखभाल करने वाली महिला अब डरने लगी थी। एक रात उसने सच देखने का फैसला किया। वो रिया के कमरे के बाहर छुप गई। 11:30 बजे रिया उठी और धीरे से बोली, तुम आज जल्दी आ गए। थोड़ा मुस्कुराकर कहा, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। खिड़की के बाहर सिर्फ हवा थी। पेड़ हिल रहे थे, लेकिन कोई इंसान नहीं था। फिर भी रिया लगातार किसी से बात कर रही थी। तुम आज उदास लग रहे हो। अगले दिन कमरे की जांच में एक पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने बहुत पुराने थे। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम मुझसे दूर चले गए तो मैं हर रात तुमसे बातें करूंगी। देखभाल करने वाली महिला कुछ पल तक वहीं खड़ी रह गई। डायरी में बार बार एक नाम लिखा था, अजय। रिया और अजय बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों साथ बड़े हुए थे, साथ खेलते थे और धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन गया। यह सिर्फ दोस्ती नहीं थी, यह सच्चा और मासूम प्रेम था। जैसे जैसे दोनों बड़े हुए, हालात ऐसे बने कि दोनों अलग हो गए, पर दोनों का दिल कभी अलग नहीं हुआ। अजय ने वादा किया था, मैं दूर जरूर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन समय के साथ दूरी बढ़ती गई। फोन बंद, मुलाकातें कम और फिर सिर्फ यादें रह गईं। रिया ने उसे हर जगह महसूस करना शुरू कर दिया। अब सवाल यह था, अगर अजय दूर चला गया था, तो रिया हर रात किससे बात करती थी? एक दिन देखभाल करने वाली महिला को एक पुराना खत मिला, जो अजय ने लिखा था। उसमें लिखा था, अगर मैं कभी दूर हो जाऊं, तो समझना मैं तुम्हारे दिल में हमेशा रहूंगा। यह पढ़कर कहानी का मतलब बदल गया। उस रात फिर 11:30 बजे रिया उठी और बोली, तुम आज जल्दी आ गए। देखभाल करने वाली महिला ने पूछा, रिया, तुम किससे बात कर रही हो? रिया धीरे से मुस्कुराई और बोली, तुम उसे नहीं देख सकती। कौन? रिया ने खिड़की की तरफ देखा और कहा, वो जो हर रात मेरे दिल में आता है। खिड़की अपने आप खुल गई। ठंडी हवा कमरे में भर गई। रिया मुस्कुराई, मुझे पता है तुम यहां हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम चले गए, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें हर रात महसूस करती हूं। शायद यही सच्चा प्यार होता है। देखभाल करने वाली महिला समझ गई। अजय अब इस दुनिया में नहीं था, लेकिन रिया के दिल में वो हमेशा जिंदा था और उसी एहसास से वह हर रात उससे बात करती थी। अगले दिन डॉक्टरों ने कहा, यह मानसिक भ्रम नहीं,
यह गहरा भावनात्मक लगाव और अधूरा प्रेम है। लेकिन एक सवाल फिर भी बाकी रह गया। अगर यह सिर्फ कल्पना थी, तो उस रात खिड़की अपने आप क्यों खुली? क्या रिया अकेली थी, या सच्चा प्यार सच में हर रात लौट आता है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो कौन था